यहाँ पर मुबैना तौर पर बेटे ने अपनी वालदा और साथ पड़ोसन को जो है पेचकस के वार से जान से मार दिया। कहते हैं ये जो ऊपर छाती के ऊपर बैठ गया वहाँ की हमारे, तो इसने जो शुरू किए पेचकस के साथ इधर 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 जहाँ भी लगते और ज़्यादा कैसे। मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये शख्स शादीशुदा था और 2-3 साल पहले इसकी तलाक हुई और उसके बाद ये जहनी मरीज़ बन चुका था। लाइट उस टाइम चले गई थी, लाइट अंधेरे का फ़ायदा इसने लिया। जो लड़का था ना उसने अपनी माँ के ऊपर वार किया, मार के उसके बाद इस घर में घुस गया सीधे कि इसमें घर में अंधेरा था। उस बच्चों ने यही समझा कि हमारे पापा आ गए, ये नहीं पता कि शैतान अंदर दाखिल हो गया। पहले उसने अपनी माँ को मारा, उसके बाद पड़ोसन पर फिर हमला किया। बहुत ज़ईफ़ थी, आंखों से कोई नज़र नहीं आता था। कितनी उम्र थी अंदाज़ा? उनकी देखिए उनकी उम्र काफ़ी हो गई, 70 से 80 जो हो। बच्चियों को घर ले गए, जो बच्चियों के ऊपर वार किया था, तो वालदा को तो बेटे उठा के बच्चियों को भी इसने मारा, अपनी बहनों पर भी हमला किया। अपनी बहनों को नहीं, ये जो आंटी फौत हुई ना इनकी बच्चियों को दोनों को मारे, यहाँ पर मारे, यहाँ मारे। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के इलाके न्यू शाहद पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुबैना तौर पर बेटे ने अपनी वालदा और साथ पड़ोसन को जो है पेचकस के वार से जान से मार दिया। जब ये इत्तला निकलती है तो मुबैना तौर पर यहाँ पर पुलिस अफसरान आते हैं और उसी वक्त उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। क्या हमारा मुआशरा इस हद तक गिर चुका है कि हमें रिश्तों की पहचान नहीं है? वो माँ जिसने इस बेटे को अपने वतन से पैदा किया, उस शख्स ने उसी पर जानलेवा हमला किया और उसके साथ जो पड़ोसन उसे बचाने के लिए आई उसे भी मार दिया गया। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये शख्स शादीशुदा था और 2-3 साल पहले इसकी तलाक हुई और उसके बाद ये जहनी मरीज़ बन चुका था। घर में कोई चपकलिश हुई और उसके बाद ये शख्स जो है हमलावर हो गया। ये कहानी है क्या? इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ये बताएं कि इस शख्स का नाम क्या है? नाम मुझे औरंगजेब। ये वाकया कितने बजे पेश आया? और पहले कोई मेरा 8 बजे के दरमियान में हुआ। लाइट उस टाइम चले गई थी, लाइट अंधेरे का फ़ायदा इसने लिया कि उनके घर ना तो UPS था, उन्होंने यही बच्चों ने समझा कि वो आंटी बच्चे हमारे घर भी पढ़ते थे, वो लेकर चले गई थी। उसके बाद बच्चियों को सुपारा पढ़ाने के लिए लेकर गई आंटी। वहाँ से लेकर अभी जैसे ही अंदर आई है, कहते सुनने में जो है, अंदर गई जाके बच्ची ने लेट गई जाके। तो एक बड़ी बच्ची बाहर थी, छोटी उनके पास ही 11 से 12 साल वाली, वो उसके पास ही, दूसरी बाहर थी। एक इसकी जो वालदा थी लड़के की, औरंगजेब पड़ोसन थी जो, हाँ ये जनाजा पड़ा, अपने बच्चों को सुपारा पढ़ने के लिए लेके आई है। उसकी आई है। वो जो लड़का था ना उसने अपनी माँ के ऊपर वार किया, मार के उसके बाद इस घर में घुस गया सीधे कि इसमें घर में अंधेरा था। बच्चों ने यही समझा कि हमारे पापा आ गए, ये नहीं पता कि शैतान अंदर दाखिल हो गया। इसने जाते साथ ही कहते वो इसके बेटे बता रहे हैं, कहते ये जो ऊपर छाती के ऊपर बैठ गया वहाँ की हमारे, तो इसने जो शुरू किए पेचकस के साथ इधर 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 जहाँ भी लगते और ज़्यादा कैसे करे। बाकी बच्चे मौजूद नहीं थे, बाकी बहन भाई मौजूद नहीं थे? वो बच्चे उनके मौजूद थे, लेकिन वो रात की ड्यूटियाँ करते हैं बेचारे, वो उनकी सोए हुए थे। एक सामने कमरे पे सोया था, 2 ऊपर थे वो, ठीक, एक बिल्कुल छोटा था। तो उनकी उम्र कितनी थी? उनकी बेटी को मारा ना, तो वो भागकर वो छुड़ाकर ना जान ऊपर भागी है। वो भाइयों को बताया, भाई आए, उतनी देर तक माँ का काम उसने कर दिया था। पहले उसने अपनी माँ को मारा, उसके बाद पड़ोसन पर फिर हमला किया, सीधा घर से इनके घर आ गया बचाने के लिए। ये आवाज़ सुन के कोई बचाना है, कोई पता ही नहीं हुआ क्या, वो मार के सीधे इनके घर आ गया सीधे। इसको हथून को क्यों मारा? इसके साथ क्या दुश्मनी थी? माँ के साथ तो चलो था। कोई बात, वो यही सुनने में आया, वो कहता है ये मुझे वो बाजी कभी आज तक किसी ने कुछ को दी नहीं बाजी। अच्छा, ये शख्स का नाम? बेचारे यतीम बच्चे जो उनको पढ़ाती है, वो देखें लिखा भी हुआ सामने गवर्नमेंट। बदबख्ती का आलम ये देखिए, ये औरंगजेब शख्स जो है अपनी माँ को मारने के बाद उस खातून के घर जाता है और उसको भी पेचकस से जान से मार देता है। ये औरंगजेब जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है ये ज़हनी मरीज़ था, ये ज़हनी मरीज़ कैसे बना और इसकी शादी को कितना अरसा हो चुका है? इसके बच्चे कितने थे? 2 बच्चियाँ थी इसकी। 2 बेटियाँ थी? 2 बेटियाँ। तलाक को कितनी देर हो चुकी हुई है? ये तो मेरा तो वो 3 साल हो गए होंगे यार, इतना ही हो गया होना मेरा 2.5-3। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उसने जब अपनी माँ पर हमला किया तो उसके बाद उसके मुंह से जो अल्फाज निकले थे, उसने ये कहा था कि मेरी तलाक की वजह आप थी, आपकी वजह से मेरा घर उजड़ गया। इसमें कितनी हकीकत है? ये मुझे नहीं हो सकता, ये हम कुछ नहीं कह सकते। हमें कि ये ना तो किसी को बुलाते थे, बेशक हमारे पड़ोसी हैं, ये ना तो किसी से सलामदा लेते थे ना कुछ।
कितनी देर वो आपको जो इतलात मिली हैं, आप रहायशी हैं यहाँ के, कितनी देर वो जो है वो अपनी वालदा पर तशद्दुद रहा और वालदा ने अपने आप को बचाने की क्या कोशिश की थी? अब मैं कुछ नहीं, उनकी वालदा जो ना वो बहुत ज़ईफ़ थी, आंखों से कोई नज़र नहीं आता था। कितनी उम्र थी अंदाज़ा? उनकी देखिए उनकी उम्र काफ़ी हो गई, वो 70 से 80 हो और इसकी ये औरंगज़ेब की उम्र कितनी थी? उम्र इसकी तो मेरा 35 के करीब थी। 35 से हाँ, ये लोग कितने भाई हैं औरंगज़ेब? ये 3 भाई हैं। ठीक है। हाँ जी, 2 बड़े हैं, ये सबसे छोटा था। पुलिस को इतला किसने दी और पुलिस किस वक्त यहाँ पर पहुंची? ऐसे ही हमारे कितने यार दोस्त सब इधर ही, सब जब वाक़या हुआ जैसे पता चला सब आगे एकदम भाई, जिसने किसी ने कॉल की, किसी उसने कॉल कर दी, जैसे भी एक पुलिस पहले जो है वो है अपना 112 वाले आ नहीं रहे थे, तो वो एक आदमी आया तो फिर हम बच्चियों को घर ले गए, जो बच्चियों के ऊपर वार किया था, तो वालदा को तो बेटे उठा के ले बच्चियों को भी इसने मारा, अपनी बहनों पर भी हमला किया है? अपनी बहनों को नहीं, ये जो आंटी फौत हुई ना, इनकी बच्चियों को दोनों को मारे, यहाँ पर मारे, यहाँ मारे। जो छोटी है जिसका अभी ऑपरेट हुआ है हॉस्पिटल में, उसे कमर पर मारे थे, इतने ज़्यादा मारे को छोटी बच्ची उसकी क्या वो कमज़ोर सी बच्ची, 12 साल की बच्ची है, वो बेचारे को इतना मारा गया उसके फेफड़ों में आ गया। पुलिस वाले जब यहाँ पर पहुंचे तो इसने आसानी से गिरफ्तारी दे दी या उस वक्त भी इसने हमला किया? पकड़ लिया था, नहीं हमला नहीं किया, इसे पकड़ कर इसका इन्होंने अंदर बंद कर दिया था। 2 भाई लेकर गए थे जो आंटी के, एक भाई ने अंदर बंद करके, और उसी लड़के का भाई, जिस लड़के के भाई ने मारा ना, उसी लड़के के भाई ने पीछे से पकड़ा हुआ था अंदर ही था, इसी कमरे में जहाँ बने, इसी हाथ कमरा, उसी कमरे। तलाक की वजह क्या बन रही थी इनकी मियाँ बीवी की? कोई इतला था? आप यहाँ तलाक की सर कोई वजह नहीं बन रही थी, बस वैसे ही ये ज़हनी एब्सेंट हुआ था, उसकी वजह से इसने रात को उस टाइम लाइट गई भी थी, लाइट के जाने की वजह से इसने हमला कर दिया। और सर ये हमारी सबसे पहले आज तक ये ऐसा काम ज़िंदगी में नहीं हुआ इस इलाके में। कोई है ही नहीं ऐसे कि इतने बड़े साने के बाद इस वक्त इलाका मकीन पूरे परेशान है, आंखों में आंसू हैं, तो मरियम नवाज साहबा से क्या कहना चाहेंगे आप? मरियम नवाज साहबा से ये कहना चाहते हैं, ये एक हमारे इलाके में मुतहदा हॉस्पिटल है जहाँ पे 50 बेड लगे हुए हैं, उस बेडों पे उन्होंने अंदर खटारा बनाया हुआ है। हम इतनी दूर जो हॉस्पिटल में जाते हैं, सर्विस हॉस्पिटल में, सीएम साहबा से हमारा ये पैगाम है ताकि हमें ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द तैयार करवा के दें। इधर दवाइयाँ नहीं हैं, इधर 36,000 दवाइयाँ होती ही नहीं हैं बिल्कुल। ऊपर जाके देखें रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं इन्होंने। हमारी मरियम नवाज साहबा से अपील है कि ये हॉस्पिटल को, जो उनके भाई हैं जो जिंदा बचे हैं, जिन्होंने माँ को बचाने की कोशिश की, उन्होंने कुछ बताया? वो भी नहीं थे, वो भी घर में, वो घर में, बाहर से कहेंगे जो जहाँ घर में कितने लोग मौजूद थे? सिर्फ मेरा को औरतें ही होंगी जो उनकी वाइफ वगैरह। उन्होंने कुछ बताया कि माँ जी के आखिरी अल्फाज क्या थे, वो क्या बोला कुछ उन्होंने? भी सर नहीं बताया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं की। लाइट गई हुई थी, अंधेरा था बिल्कुल, किसी को पता ही नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं। लड़ाई की वजह पता चल सकी है कि वजह क्या थी? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। नाज़रीन, हैरान कुन कहानी है कि एक बेटा क्या इतना सफाक और जालिम भी हो सकता है कि अपनी माँ को पेचकसों के जान से मार दे। ये कहानी हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर खवातीन इलाका में की जो है यहाँ पर आ रहे हैं और बता रहे हैं, और हर बंदे की ज़बान पर जो है एक ही लफ्ज़ है कि जनाब के यहाँ पर जो है इस वक्त उस बेटे ने जुल्म और बड़बड़ियत की इंतहा कर दी है। इस कहानी को शेयर करें ताकि सीएम साहबा को पता चल सके कि उनके शहर पंजाब, शहर लाहौर में, जहाँ ये कहा जाता है कि सबसे महफूज तरीन शहर है, वहाँ पर इतना सफाक वाक़या पेश आया। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।